नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। हमारे यूपी में कहावत कही जाती है, ज्यादा उड़ाई डकाई नहीं बतियाना चाहिए। और ट्रंप के ऊपर यह बात बड़ी स्पष्ट रूप से लागू होती है। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कही है जिसको लेकर यह साफ कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप कुछ ज्यादा बोलते निकल गए। हम उन तीन विषयों पर चर्चा करेंगे जहां पर ट्रंप की बातों को भारत ने सिरे से यहां पर खारिज कर दिया है। पहले बात करेंगे ट्रंप के सीज फायर का श्रेय लेने पर। दूसरी बात करने वाले हैं ट्रंप ने कश्मीर को जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया। और तीसरी बात करेंगे जब ट्रंप ने कहा कि सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो ट्रेड नहीं करेगा। इन तीनों विषयों पर बात करने वाले नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच नहीं हुई थी तब तक यही लग रहा था कि ट्रंप बीच में कहां से कूद गए। लेकिन अब यही लग रहा है कि ट्रंप बस कूद गए। होता है ना कि दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरा जो है वो सुनकर उस बात को दुनिया में गा आता है कि अरे ये तो मेरी वजह से हुआ था। या मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल याद आता है कि हम लोग जब छोटे थे तो उस समय स्क्रैच कार्ड आता था फोन रिचार्ज करने के लिए। तो कई बार क्या होता था, स्क्रैच कार्ड तो आया, एक आदमी स्क्रैच कर रहा है, ऊपर बैठा आदमी उसके नंबर को डायल करके अपना रिचार्ज कर लेता था। यही हाल यहां पर लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान चूंकि रो रहा था भारत के पैरों में गिरकर कि हमको माफ कर दो पापा, दोबारा हमसे गलती नहीं होने वाली है। उसी में ट्रंप अचानक से चौधरी बनने का प्रयास किए। बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम तो हैं सरपंच, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। उन्होंने कर दिया ट्वीट। अच्छा, उस यहां पर अमेरिका से भी बात हुई और अमेरिका में जेडी वांस को साफ कहा गया कि देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ हम सीज फायर इसी शर्त पर कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक भी गोली फायर नहीं करेगा। अगर उसने एक भी गोली फायर करी तो फिर यहां से और कड़ा निर्णय हम लेने वाले हैं। और ट्रंप ने अचानक से सीज फायर का पूरा क्रेडिट यहां पर ले लिया। जब आप कल प्रधानमंत्री की स्पीच सुनेंगे, उस स्पीच में एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को भाव दिया ही नहीं। मतलब बिल्कुल भी भाव यहां पर नहीं दिया और साफ लग गया। जबकि आप अगर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट सुनेंगे तो वह लगातार ट्रंप का गुणगान करते दिखाई दिए। भारत ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, सीधे यह कहा कि पाकिस्तान दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमा, जाके पैरों पे पड़ा और उसके बाद अंत में आकर भारत से माफी मांगा, तब जाके भारत ने उसको शर्तों पर माफ कर दिया। मतलब यह है कि जो ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे कि हमारी वजह से सीज फायर हुआ, वो यहां पर पूरे तरीके से खारिज होता दिखाई दे रहा है। यह था पहला तरीका जहां पर ट्रंप बेवजह कूदते दिखाई दिए। अच्छा, ट्रंप यहीं नहीं रुके। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे पर साथ आने को तैयार है। मतलब कश्मीर की बात हम कहां पे तुमसे करवाएंगे जिससे ये मुद्दा सॉल्व हो जाए। तुम लोग बहुत सालों से लड़ रहे हो, मैं यहाँ पे सरपंच हूं, मैं एक काम करता हूं कि मैं तुम दोनों के बीच में कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर भी साफ है कि पाकिस्तान से बात केवल एक ही मुद्दे पर होने वाली है और वह है टेरर का मुद्दा। पीओके खाली करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहां पर भी एक तरीके से जो कश्मीर का राग डोनाल्ड ट्रंप आलाप रहे थे, एक तरीके से उस राग को भारत ने यहां पर पूरे तरीके से ऐसे बांध दिया। रही सही कसर आज विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में आ गई। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में साफ कहा गया कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। ठीक है। और यह बात केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में होगी, कोई तीसरा देश मध्यस्थता करने की सोचे भी ना। अब इससे बड़ी बेइज्जती किसी बड़े देश के राष्ट्रपति की क्या हो सकती है कि तुम्हारे बात की वैल्यू नहीं है यार कोई। तुम मध्यस्थता की बात कर रहे थे, यहां भारत ने साफ कह दिया कि तुम हो कौन। तो बात वही है ना, ज्यादा उड़ाई डकाई नहीं बतियाना चाहिए जो कि डोनाल्ड ट्रंप यहां बतिया रहे थे। एक और बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर में एक और क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो यहां पर सीज फायर कर ले, उसके बाद ही कुछ बात होगी, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये लोग यहां पर सीज फायर के लिए तैयार हो गए। उसका भी जवाब आज भारत ने दिया। भारत ने डब्ल्यूटीओ को एक यहां पर लेटर लिखा और कहा कि जिस तरीके से अमेरिका स्टील एल्यूमिनियम पर ड्यूटी लगा रहा है, ऐसे में भारत भी उन पर एक ड्यूटी लगाने वाला है। मतलब अमेरिका जो ट्रेड की बात कर रहा था, उस ट्रेड को लेकर भारत ने यह कह दिया है कि हम भी तुम्हारे ऊपर रिटेलिएटरी यहां पर टैरिफ लगाने वाले हैं, तुम रेडी हो जाओ। अब स्टील और एल्यूमिनियम पर ज्यादा टैक्स तुम पर लगाएंगे हम। तो बात स्पष्ट है ना कि अमेरिका यहां पर बोलने वाला होता कौन है। अमेरिका ने
धमकी दी कि हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। कौन सा ट्रेड करते हो यार तुम? कौन सा ट्रेड करते हो तुम हमसे? सीधी बात है, भारत अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में है। हम तुमको अधिक सामान बेचते हैं, तुमसे कम सामान खरीदते हैं। तुम्हारे यहाँ की कंपनियों पे बहुत डिपेंड हम नहीं चल रहे हैं। इंडिया में अमेरिका की कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं आके इन्वेस्ट कर रही है, केवल एप्पल ही है एक बड़ी कंपनी के रूप में जो यहां पर काम कर रही है। तुम बेवजह चौधरी बनने का प्रयास कर रहे हो यार। हम तुम्हारे साथ ट्रेड सरप्लस में है, तुम कहां से हमारे ऊपर इंपोज करने वाले हो यार? तुम क्या कर लोगे? अभी अगर भारत के डिफेंस डील की बात कर रहे हैं, तो भारत के डिफेंस का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जहां से भारत खरीदता है जिन देशों से, उसमें रूस, इजराइल और फ्रांस है। इन तीनों को जोड़कर लगभग 27% डिफेंस की जितनी भी हमारे यहां सिस्टम्स आते हैं उनकी पूर्ति होती है। और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम केवल 13% खरीदते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की कितनी औकात है डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए। भारत अपनी सभी चीजों की पूर्ति करता है रशिया, इजराइल और फ्रांस के साथ। तो फिर यहां पर ट्रंप इस तरीके से जो बोल रहे थे कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, क्या ट्रेड बंद कर दोगे यार तुम क्या ट्रेड बंद कर दोगे? एक तरीका मैं यही कह सकता हूं कि ट्रंप एक तरीके से अमेरिका की भद पिटवाने में लगे हुए हैं, और वह जब तक अमेरिका की भद नहीं पिटवा लेंगे तब तक वो नहीं मानने वाले। मुझे जो ऐसा लगता है कि जब ट्रंप बने तो उनको लगा कि यार कुछ तो बड़ा काम करना है, कहीं तो श्रेय मिल जाए युद्ध रुकवाने का। वो रूस यूक्रेन के पास गए, उन्होंने उनको बोला कि भागो यहां से, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। इसराइल के पास गए, इसराइल बोला ठीक है देखा जाएगा बाद में। चीन से बात करने पर चीन ने लगातार टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। केवल यहां लगा कि अरे यार सीज फायर हो गया है, चलो हम घोषित कर देते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान सीज फायर पे रेडी हो चुके थे, अमेरिका कान लगा के सुन रहा था और उसने कहा कि हाँ हाँ ट्वीट करो ट्वीट करो, कम से कम कुछ तो इज्जत बचे यार। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले इसके पहले जो उनका टेन्योर था, जो जो इज्जत कमाई थी, इस 3 महीने में उन्होंने अपनी पूरी इज्जत यहां पर गवा दी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अमेरिका की स्ट्रेटजी को लेकर थू थू हो रही कि अमेरिका ने अपने उन अलाइज के खिलाफ भी बोलना शुरू किया है जो अलाइज अमेरिका का समर्थन करते थे। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन सब के विषय में बोलना शुरू कर दिया, और ये इनके क्लोज अलाई हुआ करते थे। अमेरिका किस मुंह से क्वाड के बारे में बात करेगा इस समय? जिस क्वाड का निर्माण इसलिए हुआ था कि चीन की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति को हम नियंत्रित कर दें, वही अमेरिका इस समय भारत के ऊपर बोलता है कि हम तुमको यहां पर कंट्रोल करना चाहते हैं। वही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बोलता है तुमको हम यहां पर कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे में क्वाड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आने वाले समय में अगर भारत और चाइना इनको यह एहसास हुआ कि हम एक साथ बढ़ सकते हैं आगे, तुम कहां जाओगे यार? तुम कहां जाओगे अगर भारत और चीन कभी ऐसा हुआ कि एक पेज पर आगे, मान लीजिए ब्रिक्स एक ऐसा सिस्टम बना जहां पर रूस ने वह सारा काम करवा दिया, इससे भारत और चीन अपने कुछ मुद्दों को साइडलाइन करके आगे बढ़ने को रेडी हो गए, अमेरिका कहां जाने वाला है उसके बाद? कौन पूछेगा तुमसे? तुम एक ऐसे कंटेंट पर रहते हो जिसका कनेक्शन भी नहीं है बाकी कंटेंट से। आप मतलब एशिया को, आप एशिया और यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों क्षेत्रों को आप एक सीध में नाप सकते हो। मतलब यूके को छोड़ दिया जाए तो पूरे आप एशिया, पूरे यूरोप और पूरे अफ्रीका में आप बाय रोड जा सकते हो यार। तो बात स्पष्ट है ना कि भाई अमेरिका जिस तरीके से यहां पर बातें कर रहा है वो बेवजह कोशिश कर रहा है कि हमको लोग बड़ा माने। भाई सब मानते हैं यार, दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र हो तुम, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का केंद्र हो तुम, तो ऐसे में तुमको ये मनवाना पड़े कि हमको तुम अच्छा मानो। भाई हम तुम वैसे ही, जब यूएसआर ब्रेकआउट हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद से हर किसी ने तुम्हारी शक्ति को माना है यार। तुम इराक को मारते हो, तुम ईरान में घुसते हो, तुम अफगानिस्तान में घुसते हो, तुम बेवजह वियतनाम में घुसते हो, ये अलग बात, तुम हर जगह हारे हो, लेकिन फिर भी भाई चौधरी बन रहे थे। ठीक है, दुनिया भी मानती तुम चौधरी हो, लेकिन तुमको ये दिखाना क्यों है? भाई दुनिया मान के बैठी तुम ताकतवर हो, लेकिन फिर अब तुम ताकतवर हो लेकिन बेवजह की ताकत दिखाने का प्रयास करोगे तो कोई देश कमजोर यहां बैठा नहीं है। हर देश तुमको यहां पर वैसा जवाब देगा जैसा तुम यहां पर जवाब सुनना चाहते हो। तुमको जवाब वही मिलने वाला, और यहां पर ट्रंप के साथ यही हुआ है कि थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत जो है वो ट्रंप ने पूरी तरीके से गवा ली है। ना सीज फायर का उनको यहां पर भारत ने तो कोई क्रेडिट दिया ही नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे ही भिखमंगा है, वो देते रहे क्रेडिट, क्योंकि आईएमएफ से लोन दिलवा दिया ना वहां पर अमेरिका ने। उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पर तुमको यहां पर गाली पड़ गई भारत की तरफ से। भारत ने साफ कह दिया कि भैया पीओके खाली करे पाकिस्तान, उसके बाद तो बात करेंगे, और कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है, हम पीओके पर बात कर रहे हैं कि पीओके खाली करो उसके बाद बात करने वाले। तो कश्मीर का मुद्दा भी तुम्हारे मुंह पे आया ऐसे उल्टा पड़ के। फिर तुमने कहा कि ट्रेड की वजह से जो है हम यहां पर
सीज फायर करवा दिए कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। भाई लो, भारत ने लगा दिया तुम्हारे ऊपर टैक्स उल्टा, झेलो तुम अब इसको। तो बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बोल उतना बोलो जितना कि ठीक लगे। आज के समय में कोई भी देश इतना कमजोर नहीं, खासकर जो दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था है, वो अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो अपना केयर टेकिंग कर सकती हैं। हमको लोन की जरूरत ही नहीं, भारत को किससे लोन चाहिए, किसी से नहीं है। लगभग 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होने वाली है। जिस तरीके से हमारा देश काम कर रहा है, हर राज्य काम कर रहा है, हर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है हम यहां तक पहुंच पाए हैं। 10 साल और रहेगा, 20 साल और रहेगा, हम बाईपास कर जाएंगे, बाकी देशों को भी कर जाएंगे बाईपास। कौन बड़ा टाइम लगने वाला है। एक साथ मिले हुए हैं, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने एकजुटता दिखाई ना, वो पूरे विश्व के लिए संदेश है कि भारत एकजुट है। अगर कोई भी यहाँ इंटरफेयर करने का प्रयास करेगा तो ठीक नहीं है। ये दिखा दिया, पक्ष विपक्ष जाति धर्म हर कोई इकट्ठा हो गया और भारत मां की आंचल के तले सब आ गए। तो ट्रंप जी, आप दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, तो वैसा बिहेव करना सीखिए, ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं मेरा है करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मुंह की खानी पड़ी है आपको, बहुत तगड़े से मुंह की खाए हैं आप। अब तो कम से कम समझ जाइए यहाँ पर। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।